देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in B। अगर कोई भी करंट के कंडक्टर है बेटा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस करंट के कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। उस फोर्स को आज हम देखते हैं कि वो किन चीजों पे डिपेंड करती है या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इससे पहले जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं बेटा कि जब कोई भी आइसोलेटेड चार्ज है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस आइसोलेटेड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड आइसोलेटेड चार्ज के ऊपर क्यों फोर्स लगाती है उसका रीजन भी हमने पढ़ा था। क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज जो होती है वो मैग्नेट बन जाती है, इसलिए जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाते हैं। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। इसलिए क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो खुद जो होता है वो एक मैग्नेट होता है। ठीक है। तो आप इसका रीजन लिखोगे कि अब इसको पहले मैं आपको बताता हूँ फिर रीजन लिख देता हूँ बेटा। ठीक है। सपोज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है बेटा। सपोज करें ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये कंडक्टर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ। अब इसके अंदर आप कह लें कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे जिसका डायरेक्शन जो होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर लें कि ये इनवर्ट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा और इस मैग्नेटिक फील्ड का आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है ये इनवर्ट है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इनवर्ट है। इसके अंदर एक कंडक्टर हमने रखा हुआ है। देखिए कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मैंने रखा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, अंदर की तरफ है। और ये कंडक्टर है, जैसे आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर ऐसे होते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ का कंडक्टर होता है और एक दूसरे से दोनों क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अब अगर इस कंडक्टर को मैं इस तरह से किसी भी सोर्स ऑफ करंट से गुजारता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। सपोज करें बेटा मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। आप कह लें बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये टर्मिनल कौन सा है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा इस तरह से चार्जेस निकलेंगी और ये चार्जेस जो होंगी वो इस तरह से फ्लो करेंगे क्योंकि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं। ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस फ्लो करती है। अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तो उसके अंदर मूव करती हुई चार्जेस भी किस तरफ होंगी, परपेंडिकुलर टू द फील्ड होंगी।
क्योंकि अगर ये कंडक्टर इस तरफ है, इसके अंदर चार्ज मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो करे, अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर है तो चार्जेस भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा, मैंने आपको ये पहले भी बात कही थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेट बनता है ना, वो कंडक्टर मैग्नेट नहीं बनता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्जेस जो फ्लो कर रही होती है ना, वो चार्जेस मैग्नेट बनती है और उनकी रिजल्टेंट फील्ड बनती है। हम ये समझते हैं कि वो कंडक्टर मैग्नेट बन गए, लेकिन एक्चुअली कंडक्टर मैग्नेट नहीं बनता, कंडक्टर के अंदर मूव करती हुई चार्जेस जो है वो मैग्नेट बन जाती है। तो जाहिर है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फोर्स किसके ऊपर लगाएगी, वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो कंडक्टर के ऊपर तो नहीं लगाएगी ना। वो चार्ज जो होती है, जो चार्ज अंदर मूव कर रही है, अब देखें ये चार्ज जो होती है, अब देख लें कि ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये पॉजिटिव चार्ज मानी जाएगी, क्योंकि करंट फ्लोज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये चार्ज जो है ये किस तरफ मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रही है। आप इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन देखें, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है, राइट हैंड मैक्सवेल का, या जो है वो फिलेमेंट्स का कौन सा लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लगाते हैं। तो मैं ये लगा लेता हूँ राइट हैंड। बेटा देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, और ये किसका डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगी, इसके ऊपर इस तरफ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और इसके ऊपर भी इस तरफ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और इसके ऊपर भी इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जो सब चार्जेस यहाँ पे इसके अंदर फ्लो कर रही है ना, उन सब के ऊपर जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी बेटा, लेफ्ट साइड की तरफ लगेगी। ठीक है, अब ये एक तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रही होती है, तो अगर बहुत ज्यादा चार्जेस फ्लो करे, सब के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब इसका बिहेवियर क्या होगा बेटा, देखें कंडक्टर के अंदर चार्ज सेंटर पे फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इनके ऊपर बेटा मैग्नेटिक फोर्स लगती है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, उसका डायरेक्शन इस तरफ होता है। ये जो चार्ज फ्लो करती है बेटा, बेटा इस चार्ज के ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स नहीं लग रही। एक बैटरी की फोर्स है जो उनको फ्लो करवा रही है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको कहते हैं। बेटा देखें इन चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो उनको मूव करवा रही है बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन की वजह से इनके ऊपर एक और फोर्स लग रही है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इसका डायरेक्शन किस तरफ बेटा, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ये चार्जेस एक्चुअली इस कंडक्टर की साइड की तरफ यहां से मूव करती है, ये सेंटर से मूव नहीं करती है, ये कहां से मूव करेगी, साइड की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इनको किस तरफ पुश करेगी बेटा, इस साइड की तरफ पुश करेगी। मैग्नेटिक फोर्स इनको, जैसे पानी होता है ना, एक पाइप हो उसमें पानी फ्लो करे, थोड़ा पानी फ्लो करे, तो पानी हमेशा कहां से फ्लो करेगा, बॉटम को लग, बॉटम को लग के क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि वेट क्या करेगा, वेट उसको डाउनवर्ड पुश करेगा। इसलिए किसी भी पाइप के अंदर अगर थोड़ा सा पानी फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा बॉटम से टच करके गुजरेगा।
तो इसी तरह से जब मैग्नेटिक फोर्स इनको इस तरफ जो है वो फोर्स कर रही है, तो ये चार्जेस जो होंगी वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस कंडक्टर से निकलने की कोशिश करेंगी, लेकिन निकल नहीं सकती। इसलिए ये होगा कि ये पूरी फोर्स जो सब चार्जेस है ये कंडक्टर को भी इस तरफ जो है वो धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार्जेस पार्ट ऑफ द कंडक्टर है। अगर चार्जेस के ऊपर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है तो रिजल्टेंट जो फोर्स कंडक्टर के ऊपर होगी वो किस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर चार्जेस ऊपर से नीचे फ्लो करेंगी तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगी, राइट की तरफ। वो आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल। तो पहली पॉइंट ये बनती है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस इसलिए करेगा, वो कंडक्टर एक्सपीरियंस नहीं करता, कंडक्टर के अंदर मूव करती हुई चार्जेस एक्सपीरियंस करती है। इसलिए हम रिजल्टेंट फोर्स किसके ऊपर देखते हैं, हम कहते हैं कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगी, आप कह लें कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगी ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग जाएगी। तो आप पहली चीज रखोगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर is actually force on free charges moving in conductor। तो ये फ्री जो होती है फ्री चार्जेस की फोर्स होती है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मूविंग चार्जेस एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है। और इन दोनों की कंबाइंड फोर्स को हम कहते हैं लोरेंट्ज फोर्स। कंबाइंड जो इसका रिजल्टेंट बनेगा, इस रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स। और देखिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगी। और मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगी। देयरफॉर आप कहोगे दोनों फोर्सेस एक दूसरे से परपेंड, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। दोनों की रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाहो, तो कंडक्टर के अंदर एक तो चार्ज फ्लो नहीं करती कि हम ये कहें कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है। तो अगर कंडक्टर के ऊपर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उन सब चार्जेस के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो उसके अंदर फ्लो कर रही है, क्योंकि सब चार्जेस की फोर्स कंबाइन होकर किसके ऊपर लगती है, फोर्स ऑन कंडक्टर लगती है। तो आप कहोगे बेटा कि जो फ्री चार्जेस इन कंडक्टर, बेटा हमने पढ़ा था चैप्टर 13 के अंदर कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टोटल फ्री चार्जेस होती है वो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया इनटू एल होता है, ठीक है। अब अगर सिंगल चार्ज की आप फोर्स करते हो तो सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये फार्मूला आप कहते हैं फोर्स ऑन वन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन एन चार्जेस कितनी होगी बेटा, ये होगी फोर्स इज इक्वल टू क्यू।
क्यू किसके बराबर होता है बेटा, एन ई ए एल वी क्रॉस बी। कर लें, क्योंकि कंडक्टर के अंदर एक चार्ज नहीं होती, कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितनी किलो कर रही होती है, एन ई ए। एन मींस नंबर ऑफ चार्जेस, पर इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, आपने यूनिट वेक्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा। ठीक है, यूनिट वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर सिर्फ किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। सपोज करें एक वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो आप लिखोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू आई। आई यूनिट वेक्टर होता है, मींस वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। आई जो होता है वो क्या होता है, ईस्ट होता है। तो डायरेक्शन कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। आप यहाँ पे भी लिख लें बेटा, इज इक्वल टू एन ई ए एल। आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेलोसिटी। ठीक है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कौन दिखाएगा, यूनिट वेक्टर दिखाएगा। आपको पता है बेटा कि आप कह सकते हैं बेटा कि इसके अंदर देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा। ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगा। और डायरेक्शन 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 ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बेटा ट्रांसलेटरी मोशन है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, वेलोसिटी। इसका मकसद है जो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा वही यूनिट वेक्टर किसका डायरेक्शन दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट का। अगर वेलोसिटी अलोंग ईस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अलोंग ईस्ट। मींस जो आई डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग ईस्ट दिखाता है वेलोसिटी का, वही आई जो होता है वो किसका डायरेक्शन शो कर देगा, डिस्प्लेस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर पैरेलल इन द ट्रांसलेटरी मोशन। देयरफॉर आप इक्वेशन को लिख सकते हैं इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू बेटा एन ई ए इंटू वी। ठीक है, और आप कर सकते हैं एल इंटू यूनिट वेक्टर इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा वो डिस्प्लेसमेंट का भी दिखाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा एन ई ए वेलोसिटी मींस लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। ठीक है, ये एल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर, और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एन ई ए एल क्या होता है बेटा, चार्ज के बराबर अपॉन टी एल क्रॉस बी। देयरफॉर फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। मींस फोर्स डिपेंड करती है करंट पे, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है, कम करंट होगा कम चार्जेस फ्लो करेंगी, ज्यादा करंट होगा ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। बेटा तो आप कहोगे फोर्स
on current carrying conductor depends upon current length ऑफ कंडक्टर, और तीसरा डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90, और फोर्स मिनिमम इज इक्वल टू 0 तब होती है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो ये आप करो। और इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स is determined using Maxwell's right hand rule. Maxwell's right hand rule. Maxwell's right hand rule या Fleming's left hand rule. Fleming's left हैंड रूल बेटा, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन करता हूँ बेटा। पावर ट्रांसमिशन लाइन carries current from west to east in Earth's magnetic field. Find direction of force on it. ठीक है। ये वागडा वाली लाइन जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है बेटा, इसमें करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो कंडक्टर के ऊपर कैसे फोर्स लगेगी? आप करोगे ऐसे में, ये होता है इस तरह से, ये इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेटा। और करंट का डायरेक्शन कौन सा है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट। ये बेटा करंट का डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है बेटा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे बेटा? राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल लगाओगे, आप ये देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स क्या होगी बेटा? फोर्स इफ इज आउटवर्ड या अपवर्ड, ये फोर्स जो लगेगी वो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप इसको सेंस में देख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास है बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टॉर्क का, ठीक है, कल करते हैं बेटा। ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये पिक्चर ले ले बेटा।